नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर दोबारा आशा करता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन अभी इस समय पर बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर आप प्रिपेयर अगर नहीं हैं तो दोबारा 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 बार बार करके मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आप अपनी ये सुनिश्चित कर सकें अपने अंदर कि हाँ, वास्तविकता में आप कितने पानी में हैं या फिर कितनी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इस तरीक़ों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखिए। अगर थोड़ी भी मेहनत कम है, आपके नंबर कम आ रहे हैं इस मॉक टेस्ट में, तो इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी और मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल 10 और 15 मिनट का ये सेशन रोज़ाना देखना है। ठीक है, दो दो तीन तीन टेस्ट, मॉक टेस्ट रोज़ाना लाए जा रहे हैं, तो वो आपको अपडेट रहना है उनसे, रोज़ाना रोज़ाना देखना है, जिससे कि आप यह आराम से पता लगा पाएंगे कि हाँ, कितना वास्तविकता में ज़रूरत है आपको और कितना नहीं, है ना। तो बात कर लेते हैं बिना सब वक्त गवाए। इस समय पर हम किस बारे में बात डेन्यूब की बात कर रहे हैं, तो डेन्यूब की बात कर लेते हैं इस समय पर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश को होकर गुजरती है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं किस किस देश में डेन्यूब की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए, एक तो पहले जर्मनी से होकर निकलती है, जाहिर सी बात है। ऑस्ट्रेलिया भी उधर ही है, तो ऑस्ट्रेलिया से वो तो कर भी निकलती है, और फिर उधर से क्या आ जाता है, तीसरे में हंगरी बिल्कुल आता है, ठीक है ना। पोलैंड जो है नहीं आता है इसमें, और रोमानिया जो है आता है। तो किस किस देश से होकर गुजरती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक दो और तीन और पाँच, है ना। तो आगे ध्यान रखिएगा, एक दो और तीन और पाँच कर देंगे, ये चौथा वाला क्वेश्चन जो है राइट आंसर लगा देंगे। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, विश्व की तीन सबसे बड़ी लंबी नदियाँ। ठीक है, तो तीन सबसे लंबी नदियों की बात करूँ तो आपको देखिए, जाहिर सी बात है, तीन घटते क्रम में बोल रहा है ना। तो सबसे पहले नील नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अमेजन नदी है, फिर उसके बाद मिसौरी, मिसिसिपी, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और पनामा, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पनामा नहर में क्या दिक्कत है भैया। पनामा नहर में क्या है, एक तो ये छोटी है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पनामा नहर की बात करें तो घने आबाद देशों का व्यापार जो है ना, पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किस क्या लगा देंगे फिर हम, घने आबाद देशों का जो व्यापार है पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। देखिए, है ना, जलमार्गों में से एक है पनामा नहर में, जो है पनामा नहर इसका नियंत्रण है। और पनामा नहर जल पास या जल लोक पद्धति पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। शू नहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको जोड़ती है। अगर ये क्वेश्चन पता है तो यकीनन अंदाज़ा मानिए आप, 20% लोग होते हैं जिनको ये क्वेश्चन पता होता है, उन 20% में आप पहले से ही आ गए। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सुपीरियर को ह्यूरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या लगाना है इसमें, सुपीरियर को ह्यूरन से, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सुपीरियर झील को ह्यूरन नदी से, ह्यूनर झील से, सॉरी, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम किस में, कौन सी मकर रेखा से दो बार गुजरती है, कौन सी है जो मकर रेखा से दो बार गुजरती है, लिम्पोपो, लिम्पोपो दो बार गुजरेगी, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पढ़ते हैं आप, अगर पढ़ना चाहें तो लिम्पोपो जो है, ठीक है, यहाँ पर। और स्वेज नहर की कब बनकर तैयार हुई थी, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो है ना, किसने जो है आर्किटेक्ट था, किसने ये डिज़ाइन की थी, वो चीज़ भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये क्या है बताइएगा जल्दी। ठीक है, 1869 ईस्वी, ठीक है, 1857 की क्रांति थी ना। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 12 साल बाद जो है 69 में, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, फ्रांसीसी नागरिक की बात की है, फ्रांसीसी इंजीनियर जो है फर्डिनेंड की देख रेख में सुएज नहर का निर्माण हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये फ्रांसीसी इंजीनियर का नाम पूछ लेता है, ठीक है। और 165 किलोमीटर लंबी, 60 किलोमीटर चौड़ी, और गहरी कितनी थी, 16.5 मीटर, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण सीमा की अगर बात करूँ तो 8.4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किस बारे में, 8.4 की बात हो गई है, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम 14वें क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, तो ये कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि क्या इतने से अधिक है ना, अंतर्गत आता है, सॉरी। तो कितने से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसमें भारत का कुल क्षेत्रफल है भाई साहब 10.7%, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, व्याख्या भी देख लीजिए आपने, यहाँ पर क्या है, 10%, 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, भारतीय मानक समय आधारित है। ये तो बहुत जाहिर सी बात है, हर किसी को पता होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारा, क्या था इसका, 82.30, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये चौथा वाला जो है, इतना देखिए, है ना, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मानक जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पूर्व देशांतर, देखिए ये पूर्व देशांतर वाला है। और यहाँ पर व्याख्या में भी आप देख सकते हैं, भारत में जो है 82.5, ठीक है ना, पूर्व देशांतरीय जो इलाहाबाद की है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर किस वाले में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का उपयोग प्रयोग जो था भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग तो ग्रीक, ध्यान रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ग्रीक के लोगों ने नहीं, अनेक भारतीय नदियों के राजाओं को, शहरों को अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते थे इसको, ठीक है, जैसे कि पाटलिपुत्र को बोत्रा, ठीक है, मथुरा को मोटोरा मेटोरा, ठीक है, और बल्ख को बॉक्ट्रिया, ठीक है, इंडस वैली को क्या बोलते थे? सिंधु, सिंधु को क्या बोलते थे? इंडस बोलते थे, ये है ना। तो इसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसमें भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? जैन धर्म के अनुसार जो है बताया गया है इसमें, ठीक है ना, जम्बू द्वीप बताया गया है मेन तो, ठीक है ना। सबसे पुराना जो है जो वैलिड है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जिसको मानते हैं रिलेवेंट जो सोर्सेज है, वो जैन धर्म के अनुसार जो है जम्बू द्वीप को जो, ठीक है ना। और वैसे भी भौगोलिक आधार पर भी जो है जम्बू द्वीप को ही बताया गया है। और आगे बात कर लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं, छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, भूमध्य जलवायु उपयुक्त फलों के लिए है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। ठीक है, राइन नदी के कारण है सबसे व्यस्त नदी जो है राइन नदी है। भूमध्य की सागर की कुंजी क्या है? जिब्राल्टर जल संधि, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। ठीक है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन 2 बार जिब्राल्टर से बन चुका है, तो ध्यान रखिएगा। हीरे की खान, ठीक है ना, तो हीरे की जो खान है वो आप कह सकते हैं कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर जो है सोने की खान है ना, इसमें देखिए डिस्प्यूट है। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और कनाडा में भी और एक आध दो जगह और है, तो इसमें जो है खान तो है, हीरे सोने की खान की अगर बात करें बहुत जगह है, ठीक है, लेकिन जो है सबसे बड़ी और वो चीज़ है, तो इसको जो है छोड़ देते हैं अभी हम यहाँ पर। ठीक है, आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती है भूमध्य रेखीय में, ठीक है, भूमध्य रेखीय में। अखबारी कागज का उत्पादन, ये तो पता ही है भैया, ध्यान रखिएगा, कनाडा से। और लिखने की बात करें तो चाइना से, ठीक है ना। सर्वप्रथम कहाँ पे ऋग्वेद जो है, कहाँ सबसे ओल्डेस्ट पुस्तक है ना, और चाइना में सबसे पहले लिखा जाता था। कहाँ पे लिखा जाता है? हड्डियों पे। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट आड्रोड आड्रोड जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है आड्रोड। और एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, ये देखिए यांग टिशिक्यांग, ठीक है, यांग टिशिक्यांग। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में। पर फसल है भूमध्य जलवायु की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्यूज द्वीप नागासाकी, ध्यान रखिएगा, इसको जापान का नागासाकी क्यूज द्वीप पर है। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा, ध्यान है ना। और वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोमंडल, ठीक है, ओजोन परत को सब नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पर्ल टावर की स्थित है कहाँ पर? संघाई में। और ये ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। और देखिए बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। सबसे पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से हर कोई नहीं सिलवासा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 7 पर्वतों का नगर जो है किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैस सागर स्थित है कहाँ पर? इजराइल और जॉर्डन के बीच। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय, ठीक है, अवस्थित है कर्नाटक में। ठीक है, भारत का प्रथम तितली उद्यान, प्रथम तितली उद्यान बेंगलोर। और इससे पहले बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस जगह गए थे? तितली यहाँ से उड़ाई थी ना, कौन सी जगह गए थे वो? ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ को। और हरी के बैराज, ये तो हर कोई जानता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, लेकिन इसमें से जो है टॉप क्लास का क्वेश्चन एक और बनने के लिए मिलता है, वो आगे के क्वेश्चनों में दिया रखा है, मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है, उस समय पर। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी का पुल, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5, ठीक है, किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर समथिंग है। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप, ठीक है, यूएसए का, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। ठीक है, टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। और राजाओं की घाटी जो है स्थित है मिस्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गोबी मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? मंगोलिया में। ठीक है, दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कहाँ पे? थार में। ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। ठीक है, आगे के बारे में देखिए, अमेजन सबसे लंबी नदी है कौन सी? दक्षिण अमेरिका की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों में डिस्प्यूट है, नील नदी में और अमेजन में, ध्यान रखिएगा।
वॉल्यूम वाइज बात करेंगे और उसके बाद करेंगे तो दोनों में अलग अलग बातें हैं, ठीक है। लंबाई वाइज अलग है और वॉल्यूम वाइज की बात करें तो जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी, अमेजन को बताया जाता है, लेकिन डिस्प्यूट है इसमें। फिर भी जो है पेपर से पहले एक बार देख के जाइएगा हमेशा, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं जिनमें कोई जो है ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये देख कर जाइएगा हमेशा कि ऐसे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि अक्सर क्या है आदमी डिस्प्यूट वाले सवाल जो है भूल जाता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अमेजन को कर लीजिएगा वॉल्यूम वाइज और लंबाई वाइज। नील नदी सबसे लंबी नदी है और संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, एंजल सांटो एंजल, ठीक है, वेनेजुएला का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और श्वेत नगर जोड़ती है किसको, लाल सागर को भूमध्य सागर से। सूनगर जोड़ती है किसको, सुपीरियर और हुरान झील को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूनगर इससे पहले ही करा चुके हैं ना। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा द्वीप माजुली असम, ये तो पता ही है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पर बरसात होती है वो बताइएगा ज़रा। और अंटार्कटिका, जो कि पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। जलवायु प्रदेश को, परिश्रम का क्षेत्र पश्चिमी यूरोपियन को, ठीक है। और पेट्रोलियम कुएं अजरबैजान के लिए, ठीक है। और ड्रमलिन स्थलाकृति कहाँ पर, हिमानी द्वारा। कोक का निर्माण किसको द्वारा, कोयला के द्वारा, ठीक है, कोक का निर्माण, ध्यान रखिएगा। नई दुनिया किस महाद्वीप के कहा जाता है, महाद्वीप को कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका को। चक्रवात में केंद्र का दाब होता है, निम्न दाब होता है, ध्यान रखिएगा। और मोपला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको, ठीक है ना। मालाबार पहाड़ियों में, केरल में पाई जाती है जी, मिलता है। क्यूबेक शहर किस में स्थित है, क्यूबेक तो पता ही है आपको, ठीक है। और कनाडा सर्वाधिक एस्बेस्टस पाया जाता है कनाडा में, ये भी ध्यान रखिएगा। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी, जो कि श्रीलंका को भारत से अलग करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तब मानसरोवर है, ये तो पता ही है हर किसी को, ठीक है। और कोयला किस प्रकार का एक चट्टान है, जो कि अपसादी है, ध्यान रखिएगा, है ना। और डोलड्रम अवस्थित है ना, कहाँ पर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर, है ना। कश्मीर को लद्दाख से कौन सा दर्रा, जोजिला, ठीक है। चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पंचगढ़ी उच्चतम चोटी है सतपुड़ा श्रेणी का। और फेरेल का नियम जो है पवन की दिशा में। निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें तो कितने हैं निकोबार में, 19, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के तटीय भाग में। गरजता चालीसा, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है। चालीसा प्रचंड पचासा कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ भाव को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, आगे फिर तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, मुक टेस्ट लगाते रहिए।